Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ा खुलो। My name is CS पायल पोपली and आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्जर क्या होता है एंड एक्विजिशन क्या होता है, प्लस साथ ही साथ हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मर्जर क्या होता है। याद करिए स्कूल का वो पहला दिन जब आप स्कूल गए थे बहुत ही सहमे से डरे हुए, और वहां जाके आपको कोई एक ऐसा इंसान दिखा जिसको देख के आपको ऐसा लगा अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसके साथ तो मुझे दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये सोचने के बाद आगे क्या हुआ वो तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ सेम ही होता है। दोनों ने दोस्ती कर ली और एक ग्रुप फॉर्म कर लिया। मर्जर कुछ ऐसा ही होता है। इसमें दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं और एक बड़ी कंपनी फॉर्म कर लेती हैं। इट सेज मर्जर रेफर्स टू म्यूचुअल कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज टू फॉर्म अ न्यू एंटरप्राइज विद अ न्यू नेम। जैसे कभी कभी दो दोस्त बनते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, कभी कभी चार दोस्त बन जाते हैं और ग्रुप फॉर्म करते हैं, कभी कभी 8 दोस्त बन जाते हैं और ग्रुप फॉर्म करते हैं। वैसे ही मर्जर में भी दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज हाथ मिलाती हैं और एक न्यू एंटिटी को जन्म देती हैं न्यू नेम के अंडर। भाई ऑब्वियसली जो ग्रुप का नाम होगा वो आप दोनों के नाम से थोड़ी ना रखा जाएगा। फर्स्ट से आपका नाम एक्स है, उसका नाम वाई है, तो एक्स वाई ग्रुप बनेगा ना, तो नया नाम मिल गया ग्रुप को, राइट। बिल्कुल वैसे ही वहीं पे अगर एक्विजिशन को समझना है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे समुद्र की बड़ी मछली का। आपने अक्सर सुना होगा कि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। एक्विजिशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ जो बड़ी फिश होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो छोटी कंपनी को अपने अंडर इनगल्फ कर लेती है, ले लेती है और उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देती है। यहाँ ये बोलते हैं द परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज बाय अनदर एंटरप्राइज इज नोन एज एक्विजिशन। जैसे छोटी मछली को ये बड़ी मछली निगल गई ना, अपने अंदर ले गई ना, वैसे ही एक एंटरप्राइज को जब दूसरी एंटरप्राइज खरीद लेती है उसे हम बोलते हैं एक्विजिशन या फिर एक्वायर करना। चलिए, आई होप आपको मर्जर और एक्विजिशन का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू इट्स डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है प्रोसीजर का। ये बोलते हैं मर्जर में टू और मोर इंडिविजुअल कंपनीज ज्वाइन टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल कंपनीज एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हैं और एक नए बिजनेस एंटिटी को जन्म देती हैं। वहीं पे एक्विजिशन में ये बोलते हैं वन कंपनी कंप्लीटली टेक्स ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को बिल्कुल अपने अंदर ले लेती है, उसके ऑपरेशंस बिल्कुल अपने अंडर कवर कर लेती है। सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल डिसीजन। मतलब ये जो मर्जर का डिसीजन है, क्या ये सारी पार्टीज ने म्यूचुअली लिया है? क्या सारी पार्टीज की कंसेंट थी इसमें, सबने हामी भरी थी? तो मर्जर में ये बोलते हैं यस, मर्जर में हमेशा कंसेंट इन्वॉल्व होती है। भाई एक ग्रुप का फॉर्म होता है जब सारे दोस्त अग्री करते हैं उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, राइट। तो यहाँ पे सारी कंपनीज ने अग्री किया है कि हमें इस ग्रुप का पार्ट बनना है, हमें मर्ज्ड एंटिटी का पार्ट बनना है, तभी तो वो मर्जर कर रही हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्विजिशन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक्विजिशन में कंसेंट इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कैसे? ऐसे समझिए, मान लीजिए एक छोटी कंपनी है, ठीक है, उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा, वो एक बड़ी कंपनी को देखती है और ये समझती है कि क्या वो हमें खरीद सकती है। फिर वो बड़ी कंपनी के पास जाती है और उसे बोलती है सर अगर आप चाहें तो आप हमें खरीद सकते हैं क्योंकि हमारा और आपका बिजनेस मिलता जुलता है। बड़ी कंपनी भी इंटरेस्टेड होती है तो वो उसे खरीद लेती है, पूरा का पूरा अपने अंदर ले लेती है। तो यहाँ पे जो एक्विजिशन हुआ है, जो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को अपने अंदर ले लिया है, वो दोनों की कंसेंट इन्वॉल्व करा के हुआ है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को पूछे बिना ही उसे अपने अंदर एक्वायर कर लेती है, उसके सारे शेयर्स खरीद लेती है या कुछ भी ऐसा करती है जिसकी वजह से ये छोटी कंपनी को घुटने टेकने पड़ते हैं और फोर्सफुली इस बड़ी कंपनी का पार्ट बनना पड़ता है। ऐसे एक्विजिशन को हम बोलते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन। एक्विजिशन कौन कौन से तरह के होते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं, और यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी सो दैट आप लोग आराम से देख सके, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है नेम ऑफ द कंपनी, मतलब नई कंपनी का नाम क्या रहेगा। तो यहाँ ये बोलते हैं जो मर्ज्ड एंटिटी है, मतलब अगर मान लीजिए 3 कंपनीज थी, तीनों ने मिलके एक नई कंपनी फॉर्म की है, तो वो जो नई कंपनी होगी ना उसका नया नाम होगा। मैंने बताया था ना XYZ, अगर 3 लोग हैं वो ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप का नाम X या Y या Z नहीं होगा, इट विल बी XYZ या फिर ZYX, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली पुराना नाम नहीं होता, नया नाम ही दिया जाता है। वहीं पे द एक्वायर्ड कंपनी मोस्टली ऑपरेट्स अंडर द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी। जो एक्वायर्ड कंपनी है, मतलब जो छोटी कंपनी होगी जिसको बड़ी कंपनी ने अपने अंदर ले लिया है, वो यूजुअली अब बड़ी कंपनी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन in some cases however the former can retain its original name if the parent company allows it। किसी किसी सिनेरियो में ऐसा होता है कि वो छोटी कंपनी या जो एक्वायर्ड कंपनी है वो अपना नाम भी रिटेन कर सकती है अगर पेरेंट कंपनी अलाउ करती है उसको ऐसा करने के लिए, तो ठीक है। चलो नेक्स्ट है पावर। ये बोलते हैं देयर इज डाइल्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द इन्वॉल्व्ड कंपनीज। जो पावर है वो डाइल्यूट हो जाती है इन्वॉल्व्ड कंपनीज की, लेकिन द एक्वायरिंग कंपनी एक्सर्ट्स एब्सोल्यूट पावर ओवर द एक्वायर्ड कंपनी। जो कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने अंडर लिया है वो कंपनी पूरा अपना राज चलाती है। अब भाई सोच के देखो, बड़ी मछली है, बड़ी मछली जब छोटी मछली को अपने अंदर लेती है तो उसे पूछती थोड़ी ना है, उसकी परमिशन थोड़ी ना मांगती है, उसको पावर्स थोड़ी ना देती है, सारी पावर्स अपने हाथ में रख लेती है ना। बस वही है यहाँ पे। पर्पस की बात करें तो डिक्रीज कंपटीशन एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मर्जर इसलिए किया जाता है ताकि आप कंपटीशन को डिक्रीज कर सकें। क्यों, कैसे डिक्रीज होता है? ऐसे डिक्रीज होता है कि जितने कंपेटिटर्स थे उन्हीं के साथ हाथ मिला लिया और फॉर्म कर लिया एक अलग एंटिटी, एक न्यू एंटिटी, तो कंपटीशन वैसे ही खत्म हो गया और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आ जाएगी। क्योंकि हो सकता है आप किसी चीज़ में अच्छे थे, दूसरा इंसान किसी और चीज़ में अच्छा था, तीसरा इंसान किसी और चीज़ में अच्छा था, तो सबकी अच्छाई मिला मिला के बढ़िया अपना एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया। लेकिन एक्विजिशन किया जाता है ग्रोथ पर्पस के लिए, जब आप चाहते हैं इंस्टेंटली ग्रोथ हो जाए ना, उसके लिए। साइज ऑफ बिजनेस, जनरली द साइज ऑफ मर्जिंग कंपनीज इज मोर और लेस सेम। जितनी भी कंपनी साथ आती हैं और नई एंटिटी फॉर्म करने के बारे में सोचती हैं वो मोर और लेस सेम साइज की ही होती हैं। जैसे मैंने आपको वो दोस्तों वाले ग्रुप का एग्जांपल दिया, तो ग्रुप फॉर्म होता है तो किन के बीच में फॉर्म होता है? यूजुअली उन लोगों के बीच में फॉर्म होता है ना जो एक दूसरे को आपस में बराबर समझते हैं। सारे फ्रेंड्स तभी बन पाते हैं ना, अगर कोई इंसान अपने आप को इंफीरियर या सुपीरियर समझेगा तो थोड़ी ना फ्रेंडशिप पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे मोर और लेस साइज सबका क्या होता है? सेम होता है। But when it comes to acquisition, the size of the acquiring company will be more than the size of acquired company. बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है तो बड़ी मछली एक्वायरिंग कंपनी होगी, छोटी मछली एक्वायर्ड कंपनी होगी, तो ये इसको खा रही है तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। लास्ट डिफरेंस अगर मैं बोलूं तो मर्जर को यूजुअली हम बोलते हैं टू कंबाइन, मतलब इस टर्म से जाना जाता है, वेयरएज एक्विजिशन को बोला जाता है टू एक्वायर, ठीक है। तो कभी पेपर में अगर लिखना हो ना बढ़िया सा एक शब्द जो कि अच्छे से रिप्रेजेंट करे पूरी कॉन्सेप्ट को, तो ये दोनों चिपका देना, बढ़िया सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा आपके आंसर से, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट एज वेल एज डिफरेंसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई 2 टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक्स भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो डिफरेंस बिटवीन वाली प्लेलिस्ट की और वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, देख लीजिएगा। एंड हो पाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।